दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में काम नहीं करती तो क्या आपकी माँ काम करने आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। किसने चलाया है ये रेडियो? ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी पापा की कड़क आवाज से। सुमित और रंजनी जो इस गाने पर झूम रहे थे एकदम से शांत हो अपनी अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ गए। अपने पति की आवाज सुन रंजनी की माँ भी दौड़ी हुई कमरे में आई और बात को संभालते हुए बोली, अरे आज आप इतनी जल्दी क्या? जयमाला कार्यक्रम आज 6 बजे आ रहा है। जयमाला प्रोग्राम रंजनी के पापा प्रकाश की कमजोरी था। नहीं, जयमाला तो शाम 7 बजे ही आएगा। और ये जयमाला की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये बच्चे ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे तो हो गया इनका उद्धार। परीक्षा का समय है या गाना सुनने का? थोड़ा सा तो ध्यान दिया करो इन पर। तुम जरा मोहल्ले में अपनी पंचायती थोड़ा कम कर दो जब तक कि इनकी परीक्षाएं हैं। और कल से इस रेडियो को तो मैं ताले में बंद करके जाऊंगा। और साबी भी साथ। प्रकाश गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, क्यों जी? बच्चों का गुस्सा मुझ पर और मेरे प्यारे रेडियो पर क्यों निकाल रहे हो? 2 मिनट के लिए संतोष सासी ने बुला लिया था किसी काम से। बस आपको तो लगता है सारा दिन मैं मोहल्ले में बातें बनाती घूमती हूँ। काम तो मुझे कुछ है नहीं, अपने आप हो जाता है सारा काम, या हमारी सासू माँ कर जाती होगी गांव से आकर। बस यही तो तुम्हारी कमी है, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि परीक्षा तक बच्चों पर ध्यान दो। इनका खेलना कूदना और रेडियो सुनना बिल्कुल बंद। ठीक है, लेकिन देखो जी, रेडियो को अलमारी में बंद करने की बात तो बिल्कुल मत करना। पहली बात तो ये कि ये रेडियो में अपने मायके से लाई थी। दूसरा, जितना आपको अपने जयमाला प्रोग्राम अच्छा लगता है उतना ही मुझे अपना सखी सहेली प्रोग्राम जयमाला तो फिर भी रोज आता, लेकिन मेरा सखी सहेली प्रोग्राम तो हफ्ते में 2-3 बार ही आता। ठीक है, खूब दिखाओ अपने मायके के रेडियो की तो सुनो अपना सखी सहेली प्रोग्राम। बच्चे बिगड़ जाए तो मुझे मत कहना। प्रकार गुस्से में कह अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। देखा 7 बजने वाले थे। समय हो 16 था। फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला का बचपन से तो प्रकाश इस कार्यक्रम को सुनता आया है। सपना था उसका फौज में जाने का, लेकिन घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़ अपने पिताजी के साथ घर की जिम्मेदारियों में उलझना पड़ गया। लेकिन जयमाला प्रोग्राम सुनना उसने नहीं छोड़ा। इस प्रोग्राम में वह इतना खो जाता कि उसे खुद लगने लगता कि वह फौजी है और अपने फौजी भाइयों के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहा है। उनके किस्से, उनकी सूलबाजियों और बीच-बीच में किसी बड़ी हस्ती का इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करना उसे बहुत ही भाता था। वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो इस कार्यक्रम को सुनने का समय निकाल ही लेता। 7 बजते ही उसने बच्चों से कहा, अच्छा पढ़ाई तो तुमने कर ली होगी, जाओ कुछ लिखने का काम कर लो। हाँ जाओ बच्चों, हो गई तुम्हारी परीक्षाएं खत्म। प्रकाश की पत्नी ताना मारते हुए बोली। प्रकाश ने इस ओर कोई ध्यान ना दिया और अपना प्रोग्राम सुनने में व्यस्त हो गया। बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। सुमित के परीक्षा में ठीक ठाक नंबर आए थे। रंजनी, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड का? प्रकाश जी सुमित का रिपोर्ट कार्ड देखते हुए बोले, पापा मैडम ने कहा था कि अपने पापा को स्कूल लेकर आना, उनसे कुछ बात करनी है, वो आपको ही
ही रिपोर्ट कारण देने की कह रही थी। रंजनी कुछ सहमते हुए बोली, बस समझ आ गया क्यों बुला रही है मुझे। नंबर कम आए होंगे, एक आध विषय में जरूर यहाँ फेल हो गई होगी। नहीं पापा, मेरे पेपर तो बहुत अच्छे गए थे। रंजनी डरते डरते अपनी सफाई देते हुए बोली, तुम्हारी तरफ से गए थे ना पेपर, अच्छे अच्छे गए होते तो मुझे क्यों बुलाते। जैसे सब बच्चों का रिपोर्ट कारण दे दिया, तुम्हें भी दे देती। जब सारा दिन रेडियो पर गाने सुनोगी तो यही हाल होगा ना। देख लिया कुछ भी इन्हें कहता था तो तुम उल्टा राशन पानी लेकर मुझ पर ही सट जाती थी और डींगे हाको अपने मायके की रेडियो की। सब इसका ही किया धरा। इस बार प्रकाश की पत्नी कुछ नहीं बोली। रंजनी की रिपोर्ट कारण न मिलने से उनके मन में भी अनेक आशंकाएं आ रही थी। अगले दिन प्रकाश रंजनी के साथ उसके स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उसे रंजनी का रिपोर्ट कारण दे बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो प्रकाश जी, आपकी बेटी कक्षा में प्रथम स्थान पर आई, बहुत ही होशियार है ये पढ़ने लिखने में। रिपोर्ट कारण देखते हुए प्रकाश की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बेटी को शाबाशी दी और उसकी टीचर से बोला, हम तो घबरा ही गए थे जब इसने ये कहा कि आपने मुझे बुलाया है। अरे हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि एक तो आपसे मिलकर आपको आपकी बेटी के प्रथम आने की बधाई दूं, दूसरा हमारे विद्यालय से अंतर क्षेत्रीय गायन प्रतियोगिता है तो कुछ बच्चों का चयन किया गया है, उसमें से आपकी बेटी भी एक है। रंजनी गाती है। प्रकाश ने हैरानी से रंजनी की ओर देखते हुए उसकी अध्यापिका से पूछा, गाती नहीं भाई साहब, इतना सुरीला गाती है मानो इसके कंठ में सरस्वती देवी का निवास हो। साथ ही इसे सुरों की भी अच्छी पहचान है। लेकिन रंजनी, तुमने गाना कब सीखा? क्या तुम कहीं सीखने जाती हो? तुमने या तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। प्रकाश जी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, नहीं पापा, मैं कहीं सीखने नहीं जाती। फिर कैसे रंजनी? हम तो सभी सोचते थे कि तुमने कोई ट्रेनिंग ली है। इस बार सोचने की बारी उसकी अध्यापिका की थी। वो तो मैडम, जब मेरे मम्मी पापा रेडियो पर आने वाली अपनी पसंद का प्रोग्राम सुनते तो मैं भी उसमें बजने वाले गाने को सुन साथ साथ गुन गाया करती थी। बस वहीं से सीखा है मैंने। लेकिन बेटा, तुम्हें तो सुरों की और वाद्य यंत्रों की भी बड़ी पहचान है, वह तो कोई गुरु ही सिखा सकता है। इसका श्रेय भी मैं विविध भारती पर आने वाले प्रोग्राम संगीत सरिता को देना चाहूंगी। स्कूल के लिए तैयार होते समय में इस कार्यक्रम को पापा मम्मी की नजरों से बसा जरूर सुनती थी। रंजनी इस बार थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। जब तुम सुनकर इतना सीख सकती हो तो अगर तुम्हें कहीं से सीखने का मौका मिले तो तुम्हारा हुनर और निखर जाएगा। फिर वह रंजनी के पिता की ओर देखते हुए बोली, प्रकाश जी, आपकी बेटी हीरा है, बस उसे तराशने की जरूरत भर है। देखिए, प्रतिभा तो उसमें कूट कूट कर भरी है, बस जरूरत है आपको सहयोग की। अगर आप इस कहीं से संगीत की शिक्षा दिला सके तो ये संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कहिए, विद्यालय इसकी मदद करने को तैयार है, बस आप इसे आगे बढ़ने से रोकना मत। विनती है मेरी, रंजनी की अध्यापिका आग्रह करते हुए बोली। नहीं मैडम जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रंजनी का पिता हूँ। सपना टूटने का दर्द क्या होता है इससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए गुरु इसके बारे में इतना सोच सकती है। फिर मैं तो इसका पिता हूँ, मैं अपनी बेटी का सपना जरूर पूरा करवाऊंगा। बस मैडम जी, आप हमें एक दो अच्छे संगीत विद्यालयों के नाम बता दें, हमें तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं।
जी जरूर, मैं 1-2 दिन में पता करके बताती हूँ। बताती क्या हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। इसका नाम लिखाने अपने पिता और अध्यापिका की बातें सुन रंजनी के चेहरे पर खुशी सा गई। खुश हो भी क्यों ना, आज उसका संगीत सीखने का सपना पूरा जो होने वाला था। और ये सब संभव हो पाया उसके प्यारे रेडियो और विविध भारती पर आने वाले प्रोग्राम द्वारा। रेडियो ने ही तो उसके सपनों को परवास दी थी।